बीता हुआ कल बेशक बदला ही नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल एक और मौका है जो हमेशा आपके हाथ होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किस्सों में सुना था कि पहाड़ों के उस पार एक गांव है नवदुर्गा, जहां समय ठहर जाता है। लोग कहते थे कि वहां जो कोई जाता है उसका बीता हुआ कल उसके सामने खड़ा हो जाता है और आने वाला कल उसके निर्णयों पर टिका होता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वहां पहुंचा कैसे जाए। राजवीर, एक युवा चित्रकार जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, अपने सपनों को, अपने प्रियजनों को और सबसे बढ़कर खुद पर से भरोसा, एक दिन उसी रहस्यमयी गांव की तलाश में निकल पड़ा। 7 दिन और 7 रातें वह जंगलों, घाटियों और खामोश झीलों से गुजरता रहा। 8वें दिन एक कटीले दरवाजे के पास पहुंचा। उस पर लिखा था, बीता हुआ कल बेशक बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा तुम्हारे हाथ होता है। भीतर प्रवेश वही करे जो अपने अतीत से आंखें मिला सके। राजवीर कांप गया। उसके भीतर असंख्य पछतावे थे, अधूरे चित्र थे जो कभी पूरे नहीं हो सके, और कुछ वादे जो उसने खुद से भी तोड़ दिए थे। लेकिन वह रुका नहीं। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक गांव था, मगर वहां के लोग चुप थे। उनकी आंखें जैसे भविष्य की ओर देखती थीं और होंठ जैसे अतीत से डरे हुए थे। वहां एक महिला मिली, वयोवृद्ध फिर भी चमकती आंखों वाली। वो उसे एक कांच की झील तक ले गई और कहा, यहाँ अपना बीता हुआ कल देखो। जो स्वीकार सके वही आगे बढ़ सके। राजवीर ने झील में झांका और देखा अपने सारे गलत निर्णय, अवसर जो उसने खो दिए, रिश्ते जो उसने तोड़े और वो चित्र जो उसने अधूरे छोड़ दिए। वह रो पड़ा पर भागा नहीं। उसने अपनी हथेलियां झील में डुबोई और जैसे ही पानी में हलचल हुई, वहां से एक सीढ़ी निकली, ऊपर जाती हुई धुंध के भीतर। वह चढ़ने लगा और हर कदम पर कोई पुरानी भूल पीछे छूटती गई। अंत में वह एक चमकीले कमरे में पहुंचा जहां दीवारें कोरे कैनवस जैसी थीं। वहीं एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। जो चाहे रचो, लेकिन याद रखो, बीते कल की सीख तुम्हारी कूची है। राजवीर ने एक ब्रश उठाया और पहली बार मुस्कुराया। उसने एक चित्र बनाना शुरू किया जो लगातार बदल रहा था, सांस ले रहा था और जिसे हर पल वह फिर से गढ़ सकता था। आज भी लोग कहते हैं कि नवदुर्गा गांव कहीं वहां है, समय के किनारे पर। और अगर कोई अपने अतीत से नहीं डरता तो वह गांव उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि बीता कल इतिहास है और आने वाला कल एक रहस्य जो केवल वही खोल सकता है जो खुद को जानता है। राजवीर अब उस कमरे में रहता था जहां दीवारें सफेद कैनवस थीं और हर सुबह उसके बनाए चित्र सजीव हो उठते। लेकिन ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, ये निर्णयों के दृश्य थे। जिसे वह रचता वो कहीं न कहीं किसी की जिंदगी को छूता। एक दिन जब वह एक माँ और बेटे के पुनर्मिलन का दृश्य बना रहा था, तभी उसके चित्र के बीच में एक दरार आ गई। पहली बार दीवार से एक गूंजती आवाज आई, तुम केवल दृश्य रचते हो, जीवन नहीं। नवदुर्गा की अगली परत अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उस दीवार से एक द्वार उभरा। ये दरवाजा पहले से अलग था, कांसे का बना, और उस पर उभरे थे समय के चक्र। दरवाजे पर लिखा था, जो आने वाले कल को रचना चाहता है उसे आज के भ्रम से गुजरना होगा। राजवीर ने द्वार खोला। अब वह एक अजीब बस्ती में था जहां सब कुछ उल्टा था। लोग अपने साये से डरते थे, शब्द अर्थ के बिना उड़ते रहते थे और समय कभी तेज दौड़ता, कभी थम जाता। ये थी माया की घाटी, नवदुर्गा की दूसरी परत। यहाँ उसे मिला संधान, एक वृद्ध जिसकी आंखों में अनंत यात्राओं की थकान और गहराई थी। उसने राजवीर से कहा, तू अपने अतीत को देख सका, पर अब तू अपने वर्तमान भ्रम को भी देख पाएगा। ये घाटी उसी के लिए है जो खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। हर दिन राजवीर किसी नए व्यक्ति से मिलता, कोई जो कहता मैं खुश हूँ, लेकिन उसका साया रोता। कोई कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आंखें इच्छाओं से भरी होती।
राजवीर को अब समझ आने लगा था कि बीता हुआ कल केवल घटनाएं नहीं था, वह भावनाएं थी जिन्हें उसने दबा दिया था। और आने वाला कल केवल अवसर नहीं था, वह दर्पण था जिसमें हर भ्रम स्पष्ट हो सकता था यदि देखा जाए। एक रात जब वह खुद के बनाए भ्रमों के चित्र देख रहा था, एक लड़की की मुस्कान जो उसने कभी छीन ली थी, एक दोस्त की पीठ जिसे उसने मोड़ लिया था, एक माँ के हाथ जिन्हें कभी थामा नहीं, तभी संधान फिर सामने आया और बोला, अब जब तूने अपना भ्रम देखा, तू चुन सकता है। क्या सच में तू अपना आने वाला कल अपने हाथों में लेना चाहता है? क्योंकि अगली परत में तुझे वह बनना होगा जो तू अब तक छिपाता रहा है। राजवीर ने सिर झुकाया, उसकी हथेलियां कांपी, पर आंखों में अब डर नहीं, निर्णय था। दरवाजा खुलने को था, नवदुर्गा की तीसरी परत, जहां कल्पना, पश्चाताप और चेतना एक हो जाते हैं। दरवाजा खुला और एक तेज नीली रोशनी राजवीर की आंखों में समा गई, जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। अब वो किसी जगह पर नहीं था, बल्कि एक अनुभव में था। ये नवदुर्गा की तीसरी परत थी, चेतना का वृत्त। यहाँ न जमीन थी, न आकाश, केवल विचारों से बने वृत्त। हर वृत्त एक जीवन, एक विकल्प, एक भूल, एक क्षण। एक वृत्त के केंद्र में वो खुद को खड़ा पाया, अकेला, नग्न और निर्विकार। और तभी एक छाया उभरी, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली, पर आंखों में जली हुई रातें थीं। वह बोली, मैं तेरा ही वो हिस्सा हूँ जिसे तूने हर बार टाल दिया। जब माफी मांगनी थी, तू चुप रहा। जब लड़ना था अपने लिए, तू डर गया। जब सच्चाई बोलनी थी, तूने चुप्पी चुनी। मैं तेरा हो सकता था, हूँ। राजवीर कुछ कह न सका। उसके आसपास के वृत्त घूमने लगे। एक वृत्त में वह चित्रकार बना जिसे दुनिया जानती थी, दूसरे में वह व्यापारी जिसे कभी बनना था, तीसरे में वह एकांत साधु बन गया था। हर वृत्त में एक संभावना थी और एक अधूरापन। तभी एक वृद्ध स्वर गूंजा, वह संधान का था, पर अब वह किसी रूप में नहीं, केवल चेतना में था। अब तू चुन सकता है, क्या तू केवल बीते कल के पछतावे में जीना चाहता है, या हर आने वाले कल को एक सच की तरह जीना चाहता है, जहां तू वही है जो तू मानता है। पर ध्यान रहे, एक बार जो वृत्त चुन लिया, उसी में तुझे जागना होगा। राजवीर ने चारों ओर देखा, हर वृत्त उसे पुकार रहा था। पिछले सारे यदि और काश हवा में लहराते थे, लेकिन तभी उसने देखा एक छोटा सा वृत्त, अनदेखा, शांत। उसमें कोई चित्र नहीं था, कोई पूर्व कल्पना नहीं, बस खाली कैनवस था, जैसे कोई आज का दिन हो। उसने झुककर वो वृत्त चुना, और कहते हैं जैसे ही वह उसमें प्रवेश करता है, नवदुर्गा की तीनों परतें उसके भीतर समा जाती हैं। अब वो लौट आया है उसी दुनिया में, पर कुछ बदल चुका है। वो हर दिन उठता है और एक नया वृत्त रचता है, जिसमें न बीते कल का डर है, न आने वाले कल का भ्रम, बस एक जागृत आज जो हर पल उसकी आत्मा की कहानी कहता है। और जो कोई उससे पूछता है, तुम इतना शांत कैसे हो, तो वह बस मुस्कराता है और कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, पर आने वाला कल हर दिन मेरी हथेलियों में पलता है। राजवीर लौट तो आया था, पर अब वो वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। उसकी चाल में ठहराव था, उसकी दृष्टि में गहराई, और उसकी चुप्पी में जैसे कोई संवाद छिपा होता। गांव के लोग कहते थे, वो अब कुछ देख लेता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब राजवीर किसी चित्रकार की तरह हर दिन को एक कैनवास मानता, वो दिन जिसमें न अतीत की राख थी, न भविष्य की चिंता। सुबह उठते ही वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता, मिट्टी में उंगलियों से वृत्त बनाता और फिर उसी में विचारों के रंग भरने लगता। एक दिन गांव का एक नौजवान अर्नव, जो जीवन की उलझनों में खो चुका था, राजवीर के पास आया और बोला, राजवीर भैया, क्या आपने सच में सब कुछ छोड़ दिया है? आपकी आंखों में कोई दुख नहीं, ना कोई लालसा, कैसे? राजवीर मुस्कुराया, न, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने बस पकड़ना छोड़ दिया बीते हुए को, अधूरे सपनों को, और उस डर को जो हमेशा कहता था कि कहीं मैं गलत न हो जाऊं। पर डर तो सबको लगता है, अर्नव बोला। हाँ, राजवीर की आवाज अब जैसे किसी और लोक से आई, पर डर सिर्फ अंधेरे में होता है, और अंधेरा तब होता है जब हम अपनी चेतना का दीपक बुझा देते हैं।
चेतना का चौथा व्रत जो मुझे अब दिखा वो ये था कि हम हर दिन जागते हैं पर सचमुच जागते नहीं, और वही सबसे बड़ा दुख है। अर्नव ने पूछा, तो अब क्या हर दिन एक जैसा नहीं लगता? राजवीर ने जमीन पर फिर एक वृत्त खींचा और कहा, नहीं, क्योंकि मैं हर दिन को वैसा नहीं देखता जैसा वह दिखता है, मैं उसे वैसा देखता हूँ जैसा वह हो सकता है। अगर तुम हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं कौन सा व्रत रचूंगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि जीवन रोज एक नई शुरुआत है और हर दिन तुम्हारा यदि एक हाँ बन सकता है। अर्नव कुछ देर मौन रहा, फिर धीरे से बोला, क्या मैं भी अपना व्रत बना सकता हूँ? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिल्कुल, पर ध्यान रहे, तुम्हें अपनी आत्मा के खाली कैनवस से शुरुआत करनी होगी, बिना किसी डर, पछतावे या दिखावे के। अंतिम पंक्तियां ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक समापन। और कहते हैं, उस दिन से अर्नव ने भी हर सुबह उठकर एक व्रत बनाना शुरू किया, कभी मौन का, कभी करुणा का, कभी साहस का। गांव में धीरे धीरे वृत्तों का एक सिलसिला शुरू हो गया, हर इंसान अपने भीतर का रंग खोजने लगा। राजवीर अब कहीं नहीं गया, क्योंकि अब वो हर उस व्यक्ति की आंखों में रहता है जो ये समझ गया कि जीवन कोई पूर्व निर्धारित कथा नहीं है, बल्कि हर दिन की एक चेतन चयन है। और इसलिए जब कभी तुम्हारा मन कहे काश, तो जवाब देना, आज मैं वही रचूंगा जो कभी हो सकता था। क्योंकि अंत में जीवन वही होता है जो तुम हर सुबह अपने विचारों की हथेलियों से रचते हो, एक वृत्त जागृति का। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त परिवार के साथ साझा करें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।